दोस्तों, इंसान क्यों बर्बाद होता है? ये सवाल हर किसी के मन में आता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी बर्बादी के पीछे हालात जिम्मेदार हैं या लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उद्धरेदात्मनात्माने नात्मान मोसाद्यत। आत्मा ह्यात्मनो बंधुरात्मा वृपुरात्मन है, यानी इंसान खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु। बाहर का कोई हमें उतना नहीं गिरा सकता जितना हमारी अपनी कमजोरियां हमें गिरा देती है। जब मनुष्य की इच्छाएं काबू से बाहर हो जाती है, तब उसकी बर्बादी की शुरुआत हो जाती है। गीता में कहा गया है, कामेश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव। काम यानी इच्छा जब असीमित हो जाती है, तब वो इंसान की बुद्धि को जला देती है। इंसान को चैन नहीं मिलता, संतोष नहीं मिलता और वह दौड़ता ही चला जाता है, कभी पैसा, कभी सुख, कभी वासना के पीछे। लेकिन यह दौड़ उसे अंदर से खोखला कर देती है, और जब यह इच्छा पूरी नहीं होती तो जन्म लेता है क्रोध। गीता कहती है, क्रोधात् भवति समोह समोहात् स्मृति विभ्रम है, यानी क्रोध से मोह पैदा होता है और मोह से स्मृति का नाश हो जाता है। सोचिए, एक पल का गुस्सा कितने रिश्ते तोड़ देता है, कितने अवसर छीन लेता है। क्रोध वो आग है जिसमें सामने वाला तो जलता ही है, लेकिन अंत में जलने वाला खुद इंसान होता है। इसके बाद इंसान को घेर लेता है लोभ। लोभ सिर्फ धन का नहीं होता, शोहरत का भी होता है, ताकत का भी होता है। लोभी इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो सकता और असंतोष ही उसे बर्बाद करता है। चाहे उसके पास कितना भी हो, उसे हमेशा लगता है कि यह कम है, और ये कमी ही उसकी नींद, उसकी शांति, सब कुछ छीन लेती है। लेकिन बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है अहंकार। रावण का अहंकार, दुर्योधन का अहंकार, इनका क्या परिणाम हुआ? गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, अहंकार बल दर्पम काम क्रोधं च संश्रिता, यानी जो व्यक्ति अहंकार और क्रोध में डूबा रहता है, उसका पतन निश्चित है। अहंकार इंसान को इतना अंधा कर देता है कि वह अपनी गलतियों को भी सही मानने लगता है, और यही उसकी बर्बादी की असली वजह बनती है। अब जरा सोचिए, जब इंसान को काम, क्रोध, लोभ और अहंकार ने जकड़ लिया हो, तो क्या उसके पास कर्म करने की शक्ति बचती है? नहीं। तब उसके जीवन में प्रवेश करता है आलस्य। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इंसान का धर्म सिर्फ कर्म करना है, लेकिन जब वह आलसी हो जाता है तो वो अपने कर्म से भागने लगता है। यह आलस्य धीरे धीरे उसकी प्रतिभा, उसका सामर्थ्य सब छीन लेता है, और जब आलस्य के कारण जीवन में ठहराव आता है, तब इंसान को घेर लेता है भय। असफल होने का भय, लोगों के क्या कहने का भय, भविष्य का भय, और यह भय उसे कभी आगे बढ़ने नहीं देता। गीता कहती है, नाभ्य तत्सम सुखम, यानी निर्भयता से बड़ा कोई सुख नहीं है। लेकिन जो डर डर कर जीता है, उसकी जिंदगी एक कैद से ज्यादा कुछ नहीं। फिर आती है ईर्ष्या, दूसरों को देखकर जलना, उनके सुख को देखकर दुखी होना। ये मनुष्य के भीतर का जहर है। ईर्ष्या इंसान को इतना कमजोर कर देती है कि वो खुद को सुधारने की बजाय दूसरे को गिराने की सोचने लगता है, और ऐसा सोचने वाला इंसान कभी ऊपर नहीं उठ सकता। ईर्ष्या से बंधा इंसान मोह में भी फंस जाता है। ये मेरा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन है। लेकिन गीता कहती है, ममत्व न ही पश्यन्ति मोहिताः संसार वर्तमनि। मोह इंसान को सच से दूर कर देता है और उसे ऐसी जंजीरों में बांध देता है जिससे वो मुक्त ही नहीं हो पाता। इसके बाद इंसान अगर अधर्म की राह पर चल पड़े तो उसका पतन निश्चित है। इतिहास गवाह है, कौरवों की ताकत बहुत थी, लेकिन वे अधर्म पर टिके थे और अंत में उनका नाश हो गया। गीता हमें सिखाती है कि धर्म का रास्ता भले कठिन हो, लेकिन उसका अंत विजय में ही होता है। और अंत में जब इंसान अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण खो देता है, तब उसकी बर्बादी पूरी हो जाती है। गीता में कहा गया है,
इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते, यानी मन और इंद्रिया ही आत्मा का घर है। यदि इन्हीं पर नियंत्रण न रहे तो इंसान खुद ही अपना दुश्मन बन जाता है। दोस्तों, इंसान की बर्बादी का असली कारण कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि उसके भीतर छुपे ये दोष हैं: इच्छा, क्रोध, लोभ, अहंकार, आलस्य, भय, ईर्ष्या, मोह, अधर्म और आत्मनियंत्रण की कमी। अगर हम गीता की इन बातों को अपने जीवन में उतार ले तो कोई ताकत हमें गिरा नहीं सकती। याद रखिए, असली जीत दूसरों पर विजय पाने में नहीं है, असली जीत खुद पर विजय पाने में है। और जो अपने मन, अपनी इच्छाओं और अपने क्रोध पर जीत पा लेता है, उसे पूरी दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, अगर आपको ये गीता की सीख पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी की जिंदगी बदलने की शुरुआत आपके एक छोटे से शेयर से हो जाए।